Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. My name is Malik Waqas. आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे लास्ट 3 मंथ्स की जो मेरी ट्रेड परफॉर्मेंस है और अपने स्टूडेंट्स को और जो यहाँ पे व्यूअर्स हैं इनको भी यहाँ पे मोटिवेट करने के लिए कि प्रोफेशनल ट्रेडिंग से किस तरह से आप प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडिंग जानते हैं जिसका मतलब ये है कि आपके पास एक ट्रेडिंग सिस्टम है, कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम। और दूसरा जो है आप एक मनी मैनेजमेंट एक शील्ड है जिसको आप पहन के जो है वो ट्रेडिंग के मैदान में आते हैं। तो ये जो दो चीज़ें हैं, फिर जब आप इनके साथ कंप्लायंस करते हैं यानी कंप्लायंस विद योर ट्रेडिंग सिस्टम एंड कंप्लायंस विद योर मनी मैनेजमेंट, जो आपने एक रूल किट बनाई है, जब आप उसको फॉलो करते हैं तो फिर प्रॉफिट्स जो हैं ये आउटकम रह जाते हैं और ऑटोमेटिकली आप जो है वो प्रॉफिट्स जो है वो बना सकते हैं। फर्स्ट वीडियो हमने यहाँ पे बनाई थी, ये मैंने इसमें अपने 4 वीक्स के ट्रेड परफॉर्मेंस आप लोगों के साथ शेयर की थी। और इसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि मेरा जो कैपिटल है, जो पिछले 1 साल से है, मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि मैंने अपना जो कैपिटल है वो 10,000 USD पे फिक्स किया हुआ है। और मुझे जो प्रॉफिट्स होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं विड्रॉ करता हूँ और मैंने इसको नहीं बढ़ाया। और जो लोग जिन्होंने मेरे साथ पुराना स्टार्ट किया था दे नो वेरी वेल कि हमने स्टार्टिंग ही मनी मैनेजमेंट के साथ की थी। और जब फॉरेक्स मार्केट में वो लोग मेरे साथ 2020 में आए तो हमने पहले 35 से 50 USD टोटल इन्वेस्टमेंट थी, मेरी इन्वेस्टमेंट 40 थी, फिर मैं उसको 200 पे ले गया। और उसके बाद मैंने अपना अकाउंट का जो कैपिटल था वो तकरीबन 2000 पे रखा कोई 6 महीने। और उसके बाद फिर 5000, फिर मैं अपने अकाउंट को ले गया था 10,000 और मैंने 1 साल उसको वहीं पे रखा। जब जब प्रॉफिट्स हुए वहां से उनको विड्रॉ किया। अब मैंने ये सोचा कि ये जो मेरा अकाउंट है मैं इसको ग्रो करूं और इस अकाउंट को अब मैं 25 पे ले जाऊंगा। और फिर उसके बाद ऐसे जो है सो ऑन इसको हम ग्रो करेंगे। और मीन वाइल जो मेरे स्टूडेंट्स हैं इनको मोटिवेट करने के लिए मैं अपनी ट्रेड परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। और ये दिखाऊंगा कि जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग सिस्टम है, जो यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया फॉरेक्स स्ट्रेटेजी, तो जब आपके पास एक फॉरेक्स स्ट्रेटेजी है और फिर आप मनी मैनेजमेंट आपके पास है। अब मनी मैनेजमेंट इन दोनों पे जब आप अपनी कंप्लायंस करते हैं यही आपका डिसिप्लिन है और इसका मतलब क्या है, ह्यूज प्रॉफिट्स। सही है, या यूं कहें कि आप कंसिस्टेंट स्मूथ एंड स्टेबल प्रॉफिट्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो जिन्होंने नहीं देखी वो इसको देख सकते हैं जिसमें हमने 4 वीक्स के रिजल्ट्स डिस्कस किए थे। आज हम लास्ट 3 मंथ्स के रिजल्ट्स डिस्कस करने लगे हैं। और अभी एक्सएनएस के अकाउंट में जाके देखेंगे कि इन लास्ट 3 मंथ्स के अंदर मैंने वो अपना 10,000 का अकाउंट कहाँ पे ले गया। और अभी बिफोर मूविंग देयर, बल्कि चलते हैं फिर वहीं पे हम नेक्स्ट डिस्कशंस करते हैं। ये इस वक्त आप मेरा अकाउंट देख रहे हैं, इसमें जो है लास्ट 90 डेज की जो है वो ट्रेड की परफॉर्मेंस है। यहाँ पे ये प्रॉफिट्स आप लोगों के सामने हैं, मेंशन्ड हैं 11,900। और आज तक का यानी इन 3 महीने में जो मैंने ट्रेडिंग की है उसमें जो एसएल मेरा बना है वो जस्ट 841 USD का एसएल रहा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टोटल जो ट्रेड्स जो हैं वो एग्जीक्यूट की गई, वो ट्रेड्स जो हैं टोटल अगर हम देखें तो वो बनती हैं आपके पास 465 टोटल ट्रेड्स हैं जो ली गई हैं इस 3 महीने के पीरियड के अंदर। जिसमें से जस्ट 47 जो यानी ट्रेड्स हैं वो अनप्रॉफिटेबल रहीं। और 481 ट्रेड्स जो हैं ये आपकी ये वाली ट्रेड्स 481 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल हैं और जो नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं वो 47 हैं। यानी अगर टोटल ट्रेड्स 465 की गई हैं तो ये 47 उसका 10% बनता है। इसका मतलब 90% जो हमारा ट्रेडिंग सिस्टम है, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो हम फॉरेक्स स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, ये जो हम ट्रेडिंग सिस्टम की बात करते हैं, जो कि हमारा जो ट्रेडिंग सिस्टम है दैट इज इचिमोकू किनको हायो। और इसके साथ हम जो है वो वेव्स एनालिसिस को यूज करते हैं। ये मेरी स्ट्रेटेजी का ये कम्बो है और इसको मैं यूज करता हूँ। दिस इज ऑल इज माय ट्रेडिंग सिस्टम। और तो ट्रेडिंग सिस्टम क्या करता है, ये आपको विनिंग ट्रेड प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो आपको देता है, विनिंग ट्रेड सेटअप्स देता है।
और उसके बाद जो दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट आप यूज करते हैं, यानी अपना लॉट साइज आप जब डिसाइड करते हैं तो वहीं पे आप ये कहते हैं कि मैं इस तरह से ट्रेड लूं कि एक सिंगल जो ट्रेड है उसमें जो आपका रिस्क है वो कभी भी 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पर ट्रेड जो आपका रिस्क है दैट शुड ऑलवेज बी 2%। विद इन 2%, ये जो आपका यानी एक आपने क्राइटेरिया बनाया है, इससे वो ऊपर नहीं जाना चाहिए। सही है। और एक तो ये लॉट साइज की जो कैलकुलेशन है, और लॉट साइज के हवाले से हमारी अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी कि लॉट साइज किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं और अपने विद इन 2% रूल के अंदर आप रह सकते हैं। दूसरी बात जो मनी मैनेजमेंट में फिर सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने भले उसको फॉलो कर लिया 2% को। 2% का मतलब ही यही है कि उस वक्त ट्रेड जो सेटअप मौजूद था उसका जो स्टॉप लॉस था, आपका जो एसएल था, वहीं से आपने अपनी लॉट साइज को जो है वो कैलकुलेट किया। जैसा अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि हमारी प्ले लिस्ट में जाके तो वहां से आप ये फाइंड कर सकते हैं हमारी वीडियो जो है मनी मैनेजमेंट की, प्रोफेशनल ट्रेडर की जो गाइड है, वहां से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। अलबत्ता इसमें दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ट्रेड्स जो हैं वो जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, यानी कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम ऐसा नहीं है कि वो 100% आपको रिजल्ट दे। वो आपको 75% अगर आप रिजल्ट देता है तो दैट ट्रेडिंग सिस्टम इज गुड एनफ। अगर आप मेरे अलावा कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, यानी मेरा ट्रेडिंग सिस्टम मैंने आपसे डिस्कस किया इचिमोकू प्लस वेव्स एनालिसिस, आप इसके अलावा कुछ भी यूज कर सकते हैं। यू माइट बी यूजिंग लाइक कोई आप इंडिकेटर यूज कर रहे हैं और आप जो है वो जिस तरह बीएसए को यूज कर रहे हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं, एसएमसी को यूज कर सकते हैं, और उसके अंदर जिसका साथ ही उसका दूसरा वर्जन आईसीटी है, आप उसको यूज कर सकते हैं, एंड सो ऑन, देयर आर सो मैनी टूल्स, और आप इनको यूज कर सकते हैं। तो आपका कौन सा ट्रेडिंग सिस्टम है, अगर आपका ट्रेडिंग सिस्टम आपको 70% रिजल्ट्स दे रहा है तो इसका मतलब आपका ट्रेडिंग सिस्टम अच्छा है। और आप उसके रिजल्ट्स कैसे देखेंगे, बैक टेस्टिंग से देखेंगे। और बैक टेस्टिंग कब होगी, जब आप उसके साथ ही एक तो वैसे बैक टेस्टिंग करें और दूसरा आप अपनी ट्रेड्स का एक ट्रेड जर्नल बनाएं। तो ट्रेडिंग जर्नल प्लस बैक टेस्टिंग, ये दो चीजें हैं जहां से आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम का विन रेशो देखेंगे कि इसका विन रेशो क्या है। अगर आपके ट्रेडिंग सिस्टम का विन रेशो 70% से ऊपर है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जिस तरह मेरे ट्रेडिंग सिस्टम का जो रिजल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज 90%। और ये आपके सामने है कि 90% विनिंग ट्रेड्स हैं और 10% जो है वो लूजिंग ट्रेड्स आई हैं। हाँ, अब मनी मैनेजमेंट का रोल क्या है। मनी मैनेजमेंट आपको ये कहती है कि जैसा यहाँ पे जो ट्रेड्स आपकी 100%, कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि जो भी लूजिंग ट्रेड है उसके अंदर आपको अपने रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा। जो न्यूबी ट्रेडर्स हैं या जो ऐसे ट्रेडर्स हैं जो यानी ट्रेडिंग के अंदर फेल होते हैं हमेशा, वो होते हैं जो अगर तो उनको प्रॉफिट्स होते हैं तो उनसे हजम नहीं होते, दे कट देयर प्रॉफिट्स वेरी अर्ली। अर्ली प्रॉफिट्स को कट करने की कोशिश में रहते हैं हमेशा। और इसी तरीके से यानी जो उनका लॉसेस होंगे उनको जो है वो बड़ा होने देंगे, और दे जो है रिजल्ट इन लाइक बिग जो है उनके बिग लॉसेस जो है वो अपने अकाउंट में लेके फिर बैठे होते हैं। एंड देन दे आर हैविंग होप स्ट्रेटेजी ओनली। और वो ये समझते हैं कि अब जो हमारे साथ हो गया ये तो लॉस तो बहुत बड़ा हो गया, शायद हम होप स्ट्रेटेजी के साथ यहाँ से निकल सकते हैं, विच इज किलर इन फाइनेंशियल ट्रेडिंग। तो आप जब ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग के अंदर हमेशा से आप ये किया करें कि नेवर कट योर विनर्स टू स्मॉल एंड नेवर लेट योर लॉसेस टू बैलून अप। ऐसा ना करें कि आपके लॉसेस बड़े हों और एक या दो ट्रेड्स आपके लिए जानलेवा हों। तो ये मनी मैनेजमेंट, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग सिस्टम और उसके बाद मनी मैनेजमेंट, ये वो दो चीजें हैं। अब यहाँ पे हमारी भी यहाँ पे 47 ट्रेड्स लॉस में गई हैं, मगर क्या आप देख सकते हैं कि ये कितना छोटा सा लॉस है जो हम देखेंगे। आप मेरी किसी भी एक सिंगल ट्रेड में ये नहीं देखेंगे कि मुझे जो है कहीं पे भी मैंने अगर एसएल लिया होगा तो कोई बड़ा एसएल लिया होगा। सही है। यही चीज अभी हम ट्रेड परफॉर्मेंस में देखते हैं, यानी ये 47 ट्रेड्स को मिला के उनका जो टोटल एसएल है, जो उनका टोटल लॉस है, वो जस्ट $841 है। $841 टोटल 47 ट्रेड्स का लॉस है। और इसी तरीके से जो मैंने विनिंग ट्रेड्स हैं 418, उन सारों का जो प्रॉफिट है दैट इज 11,900, विच इज गुड एनफ अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। अच्छा, अब हम ट्रेड हिस्ट्री की तरफ जाते हैं, और ये आपके सामने
बल्कि इससे पहले मैं 7 डेज की हिस्ट्री लेके आना चाहूँगा, फिर वो जो लास्ट एक महीना है उसकी हिस्ट्री को हम डिस्कस करेंगे, फिर 90 डेज की हिस्ट्री को भी हम डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये वाला जो डेटा है यहाँ पे, ये जो प्रॉफिट्स हैं हमारे, एक्चुअली मेरी एक ट्रेड है जो अभी उसका ये अनरियलाइज्ड जो है ना आपको P&L नजर आ रहा है। तो इसीलिए चूंकि एक ट्रेड जो है अभी ओपन है, तो इसलिए ये पॉसिबल हो सकता है कि ये फिगर थोड़ी सी ये अभी चेंज हो रही है। तो ये वाली जो ट्रेड है एक ये वाली सही है, तो ये एक अनरियलाइज्ड एक अमाउंट चल रही है। तो इनशाला ये भी अभी अच्छे प्रॉफिट्स के साथ क्लोज होगी। तो बट एनीवेज दैट विल बी पार्ट ऑफ द नेक्स्ट एनालिसिस और रिव्यू, जो हम अपने अकाउंट का आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। जो हिस्ट्री शेयर होगी नेक्स्ट वो भी उसमें शामिल हो जाएगी। एनीवेज अभी जो है हम चलते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट फैक्टर है वो कितना है। ये है प्रॉफिट फैक्टर। ये अगर आप देखें प्रॉफिट फैक्टर मैं ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुका, ये आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं और आप ये सीख सकते हैं कि आपकी जो सक्सेस है उसके लिए अगर दो कीज हैं जो मैंने बता दी, आपकी स्ट्रेटजी और आपकी मनी मैनेजमेंट के ऊपर आपका डिसिप्लिन आपकी की है, तो फिर आपकी ही परफॉर्मेंस को अगर मैयर करना है तो वो प्रॉफिट से नहीं करना बल्कि प्रॉफिट फैक्टर से करना है। कहाँ से करना है? प्रॉफिट फैक्टर से करना है। और प्रॉफिट फैक्टर क्या होता है? आपके टोटल प्रॉफिट्स, इसको आप डिवाइड करें टोटल लॉस पे, और यहां से आपका आएगा वो प्रॉफिट फैक्टर है। यानी ऐसा हो कि मिसाल के तौर पर यहां से आप प्रॉफिट बना रहे हैं 11,000 का, और यहाँ पे आपका लॉस होता है लेट्स से 10,000 का, एंड देन यू आर सेइंग दैट कि भाई हमने यहाँ पे $1,000 का प्रॉफिट बना लिया, या यहाँ पे आपका लॉस जो है वो 9,000 है, प्रॉफिट आपका 11,000 है, तो अभी भी आपका जस्ट 2,000 प्रॉफिट है। फिर आप उसके ऊपर जो है ना यू आर मेकिंग लाइक यू आर सो हैप्पी, एंड आप उसको जो है वो आपको एक एक्साइटमेंट है, और फिर आप उसको जो है वो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उसकी बजाय आप ये देखें कि वो आपकी जो परफॉर्मेंस है दरअसल वो एक बैड परफॉर्मेंस है। ये जो आपका 2,000 है, मुमकिन है आप एक और ट्रेड लें और ये 2,000 का जो आपको प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट ना रहे, या तो आप ब्रेक इवन पे आ जाएं यानी नो गेन नो लॉस पे, या फिर वो भी आपका लॉस का हिस्सा बन जाए। तो ये पॉसिबिलिटी मौजूद है। तो इसीलिए दैट शुड बी कंसिडर्ड एज अ बैड परफॉर्मेंस। आपकी गुड परफॉर्मेंस क्या होएगी कि जब आप अपनी परफॉर्मेंस को मैयर करेंगे प्रॉफिट फैक्टर, यानी प्रॉफिट फैक्टर इज द मैयर टू मैयर योर प्रॉफिट्स। सही है, अपने प्रॉफिट्स को ट्रैक करना है, अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना है, तो प्रॉफिट्स की अमाउंट से नहीं बल्कि प्रॉफिट फैक्टर से आप उसको ट्रैक करेंगे। सही है। तो यहाँ पे जो हम अपना ये जो फिगर हमने यहाँ पे जो इसको ली हुई है, यहाँ से जो हमने फिगर ली है, सही है, तो उस फिगर को अगर आप यहां से देखें तो आपका जो प्रॉफिट फैक्टर है दैट इज 13 टाइम्स, विच इज सो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी ये 13 टाइम्स है। और जबकि मैंने लास्ट वीडियो में भी यही डिस्कस किया था, अब जो परफॉर्मेंस की वीडियो थी उसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि दरअसल आपका जो बेंचमार्क होना चाहिए, यानी आपका जो टारगेट होना चाहिए प्रॉफिट फैक्टर, ऐसे लोग जो न्यूबीज हैं या अभी वो लर्निंग स्टेज पे हैं और वो ये समझते हैं कि हम जो है फॉरेक्स के अंदर अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, इसको एज अ करियर लेना चाहते हैं, तो अब इनिशियली जो वो प्रॉफिट फैक्टर अपना टारगेट करें दैट शुड बी 3। एनी प्रॉफिट फैक्टर विच इज इक्वल और मोर देन 3 इज एन आइडियल बेंचमार्क फॉर द सक्सेसफुल फॉरेक्स ट्रेडर्स। यानी अगर 3 है तो देन वो आइडियल है। यहाँ पे हमारा जो है वो 13 है, और जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी अगर आप यहाँ पे देखें तो वो 46 है, वो 46 है, या 46 था या 43 था, मुझे अभी भी उसकी फिगर याद है। बट एनीवेज दैट जस्ट डिपेंड्स, क्योंकि मार्केट के अंदर यू कैन बी पार्ट ऑफ द एसएल, बट आपका एसएल 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अभी हम उसको देखेंगे, आपको पूरी हिस्ट्री दिखाऊंगा कि कोई एसएल अगर हिट हुआ होगा तो वो आपका 2% से ज्यादा नहीं होगा। यही आपकी मनी मैनेजमेंट है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो प्रॉफिट फैक्टर है जो 3 होना चाहिए, जो कि आइडियल है, अगर नेक्स्ट टाइम हमारा प्रॉफिट फैक्टर यहाँ पे 4 भी आता है दैट इज जस्ट सो गुड। ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम लेट से हमारा 1 महीने की परफॉर्मेंस हम इसमें ऐड करते हैं, या 6 मंथ की, 3 मंथ फर्दर इसमें हम ऐड करते हैं, तो ये जो टोटल लॉस है शायद वो एज्यूम करें आपके वो 0 है, लेकिन ये जो प्रॉफिट है इसमें जस्ट 1,000 ऐड हो। सही है, क्योंकि मार्केट से प्रॉफिट आपने गैम्बलिंग से या जबरदस्ती नहीं करना, मार्केट इज योर बॉस। आपने अपने ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करते हुए ट्रेड करनी है और प्रॉफिट्स विल बी द आउटकम इंशाल्लाह। तो मार्केट जब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी तो आपको प्रॉफिट्स होंगे, जब नहीं करेगी तो आप उसका आराम से बैठ के क्या कर रहे होंगे, साइड लाइन होंगे, और आप मार्केट को कंसोलिडेट करने देंगे।
तो नेक्स्ट टाइम अगर यहाँ पे लॉस 0 है, प्रॉफिट इसमें ऐड होते हैं, तो यही आपका प्रॉफिट फैक्टर मुमकिन है 13 से 10 पे आ जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ लॉसेज ऐड किए हैं, जिसका मतलब ये है कि आपने कम प्रॉफिट्स ऐड किए इस पीरियड में, जिसकी वजह से प्रॉफिट फैक्टर कम हुआ। नेक्स्ट पीरियड में अगर मैंने प्रॉफिट्स की शरह इसमें ज्यादा ऐड होती है, तो फिर हो सकता है ये प्रॉफिट फैक्टर 13 से दोबारा से ऊपर चला जाए, 15 हो जाए, 20 हो जाए, 25 हो जाए, या सो ऑन। बट हमारा जो टारगेट है वो है 3, प्रॉफिट फैक्टर शुड बी 3। तो ये मैं चीजें आपको इसीलिए समझा रहा हूँ, प्रॉफिट फैक्टर जो है वो आपका 3 होना चाहिए। सही है, ये मिनिमम आपका प्रॉफिट फैक्टर है चीजों को जो है वो करने का। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो वाला पॉइंट जो इसके एक तो ये है कि हमने यहाँ पे देखा कि आइडियल प्रॉफिट फैक्टर 3 होना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 13 है। और दूसरी बात ये है कि यानी कम से कम 10 गुना इसमें ज्यादा है, आइडियल से भी ज्यादा प्रॉफिट फैक्टर है। और दूसरी बात ये है कि आप जो वीडियोस हैं ये परफॉर्मेंस वाली, इनको कंजेक्टिवली देख सकते हैं और आप इनसे सीख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम ये वाला जो चीज है यानी प्रॉफिट फैक्टर है, मैं इसको डिफाइन नहीं करूंगा, बल्कि मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा कि अच्छा जी हमारा प्रॉफिट फैक्टर ये रहा। सही है, मैं इसको री इलेबोरेट नहीं करूंगा, इसको री एक्सप्लेन नहीं करूंगा, और इसका सिर्फ फिगर यहाँ पे कोट करेंगे और हम नेक्स्ट जाएंगे। अच्छा, अब हम अगर ट्रेड परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम चलते हैं, लेट से एक वीक का रिजल्ट देखते हैं। एक वीक के अगर हम रिजल्ट की बात करें तो हमारा जो प्रॉफिट है वो बना है 2138 USD। और हमारा ये जो लॉस है, यानी ये जो लॉस है ये जस्ट इतना है, ये जस्ट इतना लॉस है, यानी बिल्कुल छोटा सा एक लॉस है ये। अब आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज होगी, लेकिन इंशाल्लाह आप ये जो लोग हमारे साथ सिर्फ फोर कॉस्ट देख रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जुड़े रहने से सीखेंगे। बाकी जो लोग मेरे प्लेटफॉर्म पे हैं वो साथ साथ सीखते हैं कि आप उसी हम रेट्स को ट्रेड नहीं कर रहे होते, हम सेटअप को ट्रेड कर रहे होते हैं। आप उसी रेट के ऊपर हैं, आप उसी रेट के ऊपर हैं, वहीं से हो सकता है कि पहले आप एग्जिट हुए थे, बाद में री एंट्री का सिग्नल बन जाए, हो सकता है पहले आप वहां पे एंटर हुए, बाद में वहीं से आपका एसएल का यानी आपको सिग्नल मिल जाए। सही हो गया। और यहाँ पे 7 डेज की परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं कि अच्छा जी हमने यहाँ पे टोटल 46 ट्रेड्स ली हैं, जिसमें से जस्ट 3 ट्रेड्स जो हैं वो उसका यानी अनप्रॉफिटेबल हैं। और जो ट्रेड्स आपकी ये अनप्रॉफिटेबल में लॉस वाली सारी नहीं है, ये ब्रेक इवन वाली भी हो सकती हैं। मुझे अभी याद है कि इन 7 डेज में ये मेरा एक एसएल था और बाकी दो जो ट्रेड्स थी वो ब्रेक इवन है। तो ये हमें क्लियर हो गया कि अनप्रॉफिटेबल में जो भी ये नंबर आ रहा है ये दरअसल ब्रेक इवन ट्रेड्स भी यहाँ पे मौजूद होती हैं, क्योंकि हम तो ब्रेक इवन बहुत कर रहे होते हैं, क्योंकि हम बड़ा मनी मैनेजमेंट फॉलो कर रहे होते हैं, तो हमारी ब्रेक इवन वाली ट्रेड्स भी होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम ट्रेड की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा लॉस आपको नजर नहीं आएगा। यानी आपका ट्रेडिंग सिस्टम के साथ साथ जो चीज़ उसको हम यूज़ कर रहे हैं वो आपकी मनी मैनेजमेंट है। कि अगर ट्रेड जो है वो आपकी जो ट्रेड है उसका सेटअप कभी भी इनवैलिडेट होता है, तो वी अर्ली कट द लॉसेस एंड वी लेट द विनर्स रन। सही है, हम न्यूबीज के अगेंस्ट चलते हैं। न्यूबी क्या करता है, विनर्स को अर्ली कट करेगा और लॉसेस को बैलून अप होने देगा, लेकिन हम लॉसेस को अर्ली कट करेंगे और विनर्स को जो है वो रन होने देंगे। ठीक हो गया। अब ये 7 डेज की हमारी ट्रेड परफॉर्मेंस है एंड लेट्स गो टू द 30 डेज डेटा। यहाँ पे अगर हम देखें 30 डेज के डेटा में तो टोटल 106 ट्रेड्स हैं। ये देखें, ये 106 ट्रेड्स हैं टोटल, जिसमें से 100 ट्रेड्स हमारी प्रॉफिटेबल हैं और अनप्रॉफिटेबल हैं 6। अनप्रॉफिटेबल में कुछ लॉस की हो सकती हैं और कुछ ब्रेक इवन की हो सकती हैं, और यहाँ पे वो बता रहा है कि भाई लॉस तो सिर्फ 2.33 है। सही है। और ये एक महीने में जो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट है दैट इज 3312, जिससे मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ कि हमारा जो कैपिटल है दैट इज 10,000 जो मैंने रखा हुआ था। और ये जो हमने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी इसमें मुझे ये वाला प्रॉफिट हुआ था और मैंने यहाँ से 5,000 का प्रॉफिट जो है वो मैंने इसमें से विड्रॉ कर लिया था। और अब अगेन मैंने यहाँ से 5,000 का मजीद जो है वो मैंने प्रॉफिट विड्रॉ किया है। तो अब इस वक्त जो मेरा कैपिटल है दोबारा वो इस वक्त जो है वो 11,000 के ऊपर है। सही है, आई थिंक ये वाली फिगर अनरियलिस्ट की शायद थोड़ी चेंज हुई है, तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये फिगर तकरीबन 11,000 है। सही है। तो अब हमारा ये वाली जो फिगर रह गई 11,000, ये सारे का सारा ये प्रॉफिट है। उसकी वजह ये है कि 2 टाइम्स आई हैव जस्ट विड्रॉन द
कैपिटल, टोटल मेरा कैपिटल यहाँ पे 10,000 था। 5,000 हमने यहाँ पे बताया था, और 5,000 जो है वो मैंने 2 दिन पहले इसमें से विड्रॉ किया। और इस वक्त जो मेरा कैपिटल है वो वंस अगेन वो वही है 10,000 या 11,000। मगर ये वो कैपिटल, वो अमाउंट है जो मेरी इन्वेस्टेड अमाउंट नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रॉफिट्स हैं। यानी मैंने इस 3 महीने के अंदर 110% प्रॉफिट किया है, 110% प्रॉफिट किया है 3 महीने के अंदर। और इस दफ़ा मैंने अपने जो कैपिटल अमाउंट थी, जो इन्वेस्टेड अमाउंट थी, वो मैंने यहाँ से निकाल ली। और अब मेरी जो इक्विटी है दैट इज़ 11,000। और ये वाली जो इक्विटी है ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स हैं। यानी अब ये जो मेरा अकाउंट है ये एक रिस्क फ्री अकाउंट बन गया है टोटल। जिससे मैं अभी बात कर रहा हूँ कि हम अपने ट्रेडिंग सिस्टम के साथ जो सबसे ज़्यादा चीज़ यूज़ करते हैं वो मनी मैनेजमेंट गाइड्स हैं। और जो लोग मेरे प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ मिलके काम कर रहे हैं दे आर ऑलरेडी अवेलिंग इट, और दे आर इंजॉइंग इट, एंड दे नो कि हमारी जो ट्रेड्स हैं जो हम अपने प्लेटफॉर्म पे अपने ग्रुप पे शेयर करते हैं, हाउ सिक्योर एंड सेफ और दीज ट्रेड्स, सही है, वो कैसे सेफ और इस कदर सिक्योर होती हैं। और हम हर पर्सन को देख रहे होते हैं, और जो चीज़ें हमें बिल्कुल एक ट्रेंडिश नहीं लग रही होती, और फिर भी हम अगर उसको अवेल करना चाहते हैं तो हम उसका ट्रेड आइडिया अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं। जो हमारे बाकी स्टूडेंट्स हैं, मेंबर्स हैं पुराने, वो उसको ट्रेड आइडिया के साथ उसको अवेल कर रहे होते हैं। और जो ट्रेड बिल्कुल ट्रेंडिश है और बिल्कुल एक पेनी एसएल सेटअप है, तो हम अपने ग्रुप में वो ट्रेड्स सिर्फ वही शेयर कर रहे होते हैं, जिनका जो विनिंग रिजल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज अराउंड 100%। और उसका जो एक नमूना है वो आप हमारी फोर कॉस्ट से देख सकते हैं कि हमारी फोर कॉस्ट का रिजल्ट जो है वो आपको 100% हर फोर कॉस्ट में मिलता है, आगे भी मिलता रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो ये जो हमारी ट्रेड्स हैं वो जो लोग हमारे साथ हैं दे नो कि हमारी ट्रेड्स का कैसे रिजल्ट होता है। जस्ट ए क्विक रिव्यू, एक क्विक रिमाइंडर टू दोस्त जो हमारे साथ मिलके काम करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरा वीआईपी प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें तो ये एक वीडियो है, इसको आप वॉच कर सकते हैं, अनलॉक फ्री वीआईपी प्लेटफॉर्म एक्सेस। और ये मेरे रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ अकाउंट बनाएं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप अकाउंट बनाएं। और इसमें जो मिनिमम डिपॉजिट है वो 200 है, जबकि आइडियल जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा दैट इज़ 1,000 USD, ताकि आप एक माइक्रो लॉट से बिल्कुल जो है वो इजी तरीके से काम करें और एक स्टेबल प्रॉफिट जो है वो बना सकें सिर्फ माइक्रो लॉट से। और दूसरा लॉट साइज क्या रखना है उसकी वीडियो भी मौजूद है, वो मैं बता देता हूँ। अच्छा, एक तो यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो ये है स्विच एक्सनेस IB पार्टनर एंड लिंक टू माई रेफरल। तो अगर आपका ऑलरेडी एक्सनेस पे अकाउंट है तो आप ये वीडियो देखें और आप अपना जो IB है उसको स्विच करके मेरे साथ आप लिंक हो सकते हैं। और ये जो मेरा प्लेटफॉर्म है ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। सिर्फ एक मेरी एफिलिएशन मैंने एक किक के लिए ली हुई है, तो ये मेरी एफिलिएशन जो है उसको जस्ट आप फॉलो करें। और आपके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आप इसको अवेल कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। आपको एजुकेशनल फोर कॉस्ट भी मिलती रहती हैं साथ साथ, खैर वो चैनल पे भी हैं, जिसको हम बाद में सिर्फ मेंबर्स ओनली भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे फोर कॉस्ट होंगी जो मेंबर ओनली होंगी, और बहुत सारी और चीज़ें हैं जो भी हम आने वाले दिनों में करने वाले हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमें ज्वाइन कर लें, प्रॉपर आपकी इनरोलमेंट होगी, और आप जो है आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, सही है। अच्छा, इसके अलावा जो एक पॉइंट इसी में मैं डिस्कस कर देता हूँ, प्रोफेशनल जो ट्रेडर है, प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए ये मैंने आप लोगों के साथ एक प्लेलिस्ट शेयर की है, फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी, एक कंप्लीट बिगिनर्स गाइड। ये बड़ी एक यानी ये मेरी तरफ से एक तोहफा है आप लोगों को। तो अगर आप इसको देखते हैं, इसकी सारी जो स्टेप वाइज ये इसकी वीडियोस यहाँ पे गिवन है, स्टेप वाइज वीडियोस। तो ये आप इसको जो है वो वॉच करें, और यहाँ से आप प्रोफेशनल ट्रेडिंग लर्न कर सकते हैं। आप यहाँ से भी 1 2 3 इधर से करेंगे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, यूं ये आपकी जो लास्ट हमने ये बनाई है 7 स्टेप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर बिगनर्स, बिल्ड बैक टेस्ट एंड सक्सेस, जो मैं स्टार्ट में बात कर रहा था। तो आप इसको देखें तो इंशाल्लाह आप अपने आप को प्रॉफिट्स में लेके आ सकते हैं। आप मेरा ट्रेडिंग सिस्टम जो है आप उसको लर्न कर सकते हैं, और आप भी कंसिस्टेंटली स्टेबली प्रॉफिट्स बना सकते हैं, स्मूथ प्रॉफिट्स बना सकते हैं। और वंस अगेन मैं ये कहूँगा कि इस वक्त हमारा जो कैपिटल है ये बिल्कुल अब जैसा हम बात कर रहे हैं कि अभी ये मैंने आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की चीज़ें बताई कि उसके प्री रेक्विजिट्स क्या हैं।
और जो आप प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो आप मज़ीद चीज़ें सीखते हैं। हमने स्टार्ट मनी मैनेजमेंट से किया, मैंने आपको फिर दिखाया मनी मैनेजमेंट कि हम अपना इन्वेस्टेड कैपिटल निकाल चुके हैं और अब प्रॉफिट्स हैं। और अब हमारा इनिशियल जो टारगेट है वो ग्रेजुअली वो ये है कि हम इसको इंशाल्लाह ताला 25,000 की तरफ लेके जाएंगे। और यहाँ पे अगर हम इसकी ट्रेड परफॉर्मेंस की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, ये मेरे सारे स्टूडेंट्स को पता है, लास्ट जो 23 जैन है, यहीं पे आप देख सकते हैं 23 जैन से लेके ऑनवर्ड एज सच यहाँ तक अगर आप देखें 5 फरवरी तक, 4 फरवरी तक कोई ट्रेड नहीं की गई, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स को पता है। तो मैं मेरे मेरे जो बेटा है, ही वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। और जो है एक इम्तिहान की घड़ी थी हमारे लिए, बट अल्लाह का शुक्र है, नाउ ही इज़ ऑलमोस्ट ऑल फाइन। अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया और अल्हम्दुलिल्लाह। बट उस फेज से चूंकि उसमें कोई ट्रेड नहीं की गई, तो ये लुक्स लाइक आपके लिए कि ये 3 मंथ की परफॉर्मेंस है और ये वाली परफॉर्मेंस महीने की है, लेकिन दरअसल ये जस्ट 2 वीक्स की परफॉर्मेंस है। इस 2 वीक्स के अंदर विद प्रॉपर मनी मैनेजमेंट आप देख रहे हैं हम कैसे इतना प्रॉफिट्स बना लेते हैं। ये मेरे उन स्टूडेंट्स को पता है जो मेरे साथ मिलकर स्केलिंग करते हैं। सही है, दे नो कि हम स्केलिंग के थ्रू प्रॉफिट्स, यानी स्विंग ट्रेड्स लेते हैं और फिर हम स्केलिंग करते हैं। और इन दोनों से के साथ जो चीज़ें मौजूद हैं वो हमारा एक साउंड ट्रेडिंग सिस्टम जिसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 90% है। और इसके साथ दूसरी चीज़ हमारी एक साउंड शील्ड हम यूज़ करते हैं मनी मैनेजमेंट की, जिस तरह से आप एज अ वैरियर आप देखते हैं कि वैरियर्स ने भी जिस तरह से एक साइड पे उन्होंने तलवार उठाई हुई है, तो उसके साथ ही उन्होंने अपना एक एक शील्ड भी उनकी होती है, प्रोटेक्टिव शील्ड, जिससे जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं और साथ ही जो है वो दूसरे के ऊपर वार करते हैं और फाइट करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम जो है ये ट्रेडिंग सिस्टम है, उसके साथ हमारी जो है जिसकी एक विनिंग स्ट्रेटेजी है यूं कहें, और उसके साथ हमारा मनी मैनेजमेंट की एक शील्ड है। और इससे हम क्या कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं और फिर हम स्केलिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। और ये पूरी मेरी ट्रेड परफॉर्मेंस आपके सामने है। और आप इसमें देख सकते हैं, यानी ये वाला जो लॉस है, दरअसल ये वाला जो लॉस है ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, शायद इसमें कोई ये तो एक एक है इसमें जो लॉस है। सही है, ये तो एक लॉस हुआ इसमें, ये जो यहाँ पे ये शो कर रहे हैं, शायद किसी वो जो दूसरा लॉस होगा ना किसी उसके अंदर होगा प्रॉफिट्स में। बट एनीवेज ये टोटल जो है ना हमारा जो स्टॉप लॉस है, ये अगर आप देखें ये बहुत ही एक माइनर सी अमाउंट है। और हमारा एक आइडियल प्रॉफिट फैक्टर आप देख सकते हैं। और जस्ट टू समराइज, मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। हाँ, आखिर में ये बताऊंगा कि ये ट्रेड हिस्ट्री दिखाने का मकसद क्या है। ट्रेड हिस्ट्री दिखाने का मतलब ये है कि हम ऐसे नहीं हैं कि जिस तरह से लोग करते हैं कि जो लोग जो है आपको 10 ट्रेड्स ले रहे होते हैं, शायद वो डेमो अकाउंट पे ले रहे होते हैं, और या फिर वो रियल अकाउंट पे भी लेंगे तो 10 में से कोई एक ट्रेड विनिंग है उनकी या दो विनिंग है, तो विनिंग ट्रेड का स्क्रीनशॉट सिर्फ काट के आपको दिखा रहे होते हैं। और पूरी अपनी ट्रेड हिस्ट्री कोई नहीं दिखा सकता, अपनी परफॉर्मेंस कोई नहीं दिखा सकता। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने रियल अकाउंट के ऊपर, सही है, ये ऑल अकाउंट्स हैं, मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ, ये वाला इस अकाउंट में ट्रेड की है, मैंने बताया था ये मेरे बेटे के नाम पे अकाउंट है, मैंने अपने बेटे का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये मेरा जो अकाउंट है इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने इसके अंदर जो है वो ट्रेडिंग की है इस अकाउंट से। ठीक है, और ये हमारा जो है ये रियल अकाउंट है और इसमें हमने ट्रेडिंग की है। और ये इसकी पूरी परफॉर्मेंस हमने, यानी एक विनिंग सिर्फ ट्रेड को स्क्रीनशॉट लेके शेयर नहीं किया जा रहा यहाँ पे, बल्कि पूरी ट्रेड परफॉर्मेंस दिखाई जा रही है। और ये पूरी की पूरी जो ट्रेड परफॉर्मेंस है, ये जो है हम आपको अपने रियल अकाउंट के ऊपर जो है वो शो कर रहे हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पे भी मैं एक दफ़ा इसको क्लिक करता हूँ, जस्ट यू शुड नो कि यहाँ पे ये इसको मेंशन कर रहा है कि ये एक रियल अकाउंट है। यानी हमने यहाँ पे किसी डेमो अकाउंट को नहीं क्लिक किया, मेरा डेमो अकाउंट है ही नहीं। सही है, मैंने कभी डेमो अकाउंट अपना बनाया ही नहीं है, ये मेरा रियल अकाउंट है। और ये मेरे बेटे का नाम पे मैंने बनाया है और ये रियल अकाउंट है। और ये इस अकाउंट का नंबर है। सही है, ये अकाउंट का नंबर है। और ये अपनी जो ट्रेड परफॉर्मेंस है ये मैं अपने स्टूडेंट्स को इस बात पे जो है वो लेके आ रहा हूँ। मैं हमेशा समझाता रहता हूँ हमारे प्लेटफॉर्म पे रोज मैं इसी चीज़ को एडवोकेट कर रहा होता हूँ, दैट इज़ मनी मैनेजमेंट।
और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर लर्निंग, दे आर मेकिंग स्टेबल प्रॉफिट्स। और जो लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक्सनेस की प्लेलिस्ट में जाएं और इसमें वीडियोस मौजूद हैं कि आप मेरा वीआईपी प्लेटफॉर्म ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, और अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आप स्विच कैसे कर सकते हैं, और अपने आप को मेरे साथ लिंक करके मेरा वीआईपी प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा सारा जो प्लेटफॉर्म है, ये चीज़ें पहले पेड हुआ करती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई डो नॉट नीड देम एनी मोर। और अब सिर्फ एक एफिलिएशन है, उसके थ्रू आप आ सकते हैं। एंड दीज ऑल थिंग्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए इस तरह की चीज़ें हम टाइम बाय टाइम शेयर करते रहेंगे। ठीक हो गया। इंशाल्लाह मिलते हैं फोर कॉस्ट में, जो वीकली फोर कॉस्ट हम करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।